नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं स्टॉक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि प्रोवाइडर है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सच एज ए सोलर irradiance assessment, land acquisition and approvals, infrastructure and power acquisition मतलब equations जो होते हैं, supply chain, installation and commission etc में। It's also provides जो प्रोड्यूस करती है वो विंड टर्बाइंस को दोस्तों प्रोड्यूस करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया आपसे। तो दोस्तों, हमने फिलहाल के सेशन में किस कंपनी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं उसके नाम को डिस्कस किया, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है और किस सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस करने से पहले आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, जो न्यूज का सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को दोस्तों प्रिपेयर करता हूं, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को बनाता हूं और फिर अपने व्यूअर्स और अपने दर्शकों को अपने अकॉर्डिंग समझाने का और दोस्तों पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज आई है उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी खबर के बारे में। क्या खबर निकल कर आई है दोस्तों? सुजलोन एनर्जी को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है। क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है जिससे कंपनी के शेयरों में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली है और दोस्तों निवेशक भी इसमें इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। चलिए इस ऑर्डर की पूरी जानकारी और कंपनी के जो भविष्य उसकी संभावनाओं को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, टाटा का जो ये प्रोजेक्ट इनको मिला है, इसने कहीं ना कहीं इसमें चार चांद लगा देगा इसको। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है मार्केट में? दोस्तों, जानकारी यदि डिटेल में समझे तो सुजलोन एनर्जी को 838 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है। मतलब इनको कहीं ना कहीं ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की तरफ से मिला है, जो कि वित्त वर्ष 2026 तक अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर इनको मिलने वाला है। 2000 वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 2026 चल रहा है ना अभी, जो 25-26 चल रहा है दोस्तों, उस फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर 266 विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे और हर एक की क्षमता 3.15 मेगावाट की होगी और ये टर्बाइन सुजलोन S144 मॉडल के होंगे। अब प्रोजेक्ट कौन कौन से राज्यों में लागू होंगे? दोस्तों, कर्नाटका जो कि साउथ का एक राज्य है, वहां पर 302 मेगावाट का। महाराष्ट्र जो कि मिडिल इंडिया का एक दोस्तों राज्य है, 271 मेगावाट का इंस्टॉलेशन होगा। और तमिलनाडु जो साउथर्न बिल्कुल दोस्तों स्टेट है तमिलनाडु, उसमें 265 मेगावाट का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जाएगा। ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो गवर्नमेंट है उनका विजन भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में हो या फिर दोस्तों किसी प्रकार के ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो या और अन्य सेक्टर में भी हम रिन्यूएबल सोर्सेज का ही यूज करें, ताकि हमारी जो ऑयल, क्रूड ऑयल और दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गया, किसी भी प्रकार का गैस हो गई, उन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उस पर थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिले या दोस्तों रिड्यूस हमें देखने को मिले और धीरे धीरे हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होते जाएं। ऑर्डर की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर में अच्छी कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली। दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का शेयर कारोबार के दौरान करीब 2% से बढ़कर 59.25 के आसपास पहुंचा। निवेशकों को इस ऑर्डर को लेकर उत्साह और कहीं ना कहीं हलचल भी बढ़ रही थी। अब क्या है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड? दोस्तों, सुजलोन का अब तक का दूसरा कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑर्डर था। पहले इससे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 1544 मेगावाट का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ। साथ ही टाटा पावर के साथ तीसरी बार साझेदारी कर रहे हैं। तो कंपनी के सीईओ जेपी चालसानी ने कहा है
टाटा पावर लगातार उन्हें अपनी पसंदीदा पार्टनर मानती है और ये भरोसा मेड इन इंडिया नवाचार और बेहतरीन निष्पादन क्षमता का कहीं ना कहीं प्रमाण है। तो मतलब कंपनी अपने आप को एक अच्छा प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है। हाल ही में सुजलोन एनर्जी के सीएफओ हिमांशु मोदी ने इस्तीफा भी दिया, मतलब रेजिग्नेशन दिया। वे लगभग 4 साल के साथ कंपनी से काम कर रहे थे और अब कंपनी के नए सीएफओ की तलाश में ये बदलाव आने वाले समय में कंपनी की रणनीति पर असर डाल सकता है दोस्तों। लेकिन वर्तमान प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पूरी तरह तैयार दिख रही है। तो सुजलोन एनर्जी का ये ऑर्डर भारत की स्वच्छ ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टाटा पावर के साथ लगातार साझेदारी और बड़े ऑर्डर और तकनीकी क्षमता कंपनी को भविष्य में मजबूत स्थिति ले सकती है। फिर भी निवेश से पहले जोखिमों का ध्यान रखना कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी है। दोस्तों ध्यान दें, ये वीडियो केवल जानकारी, एजुकेशन, लर्निंग पर्पस के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, उतार चढ़ाव फेस करता है। इसलिए निवेश से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से है। दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में यदि आपको अच्छा लगता है कि हमने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, तो दोस्तों मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हर एक व्यूअर्स मेरा अपने 2 व्यूअर्स, मतलब 2 जो पार्टनर्स हैं या 2 अपने फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। यही मेरा दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगती है तो। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ थी उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न तो वही बनती है, चाहे वो हायर ऑन हायर पैटर्न में बने, लोअर लो पैटर्न में बने। और यील्ड वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसका मुझे ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो दोस्तों हायर ऑन हायर पोजीशन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हायर ऑन हायर उसे कहा जाता है कि दोस्तों जैसे ये इस टाइप से अगर कोई चार्ट बन रहा है तो जो पिछला इसका हाई था वो अगला जो हाई बन रहा है उसको ब्रेक करके जा रहा है। तो दोस्तों इलियट वेव थ्योरी के जो हमने पढ़ी है उसमें ये बताया जाता है, इसको हायर और हायर पैटर्न कहते हैं। और लोअर लो पैटर्न उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें दोस्तों नीचे, मतलब पिछला जो हाई बना था और जो अगला हाई बनेगा वो दोस्तों उसके नीचे बनता है, तो इसे लोअर लो कहते हैं। तो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये पोजीशन हायर और हायर पोजीशन वाली है। अब नीचे की साइड की बात करें दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में, तो नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, सेकंड टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, थर्ड टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है और फोर्थ टाइम सपोर्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 4 बार इसने सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरती है, जो कि हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों डिस्कशन किए। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में 59.29, मतलब 59.30 रुपए 30 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 71.66 से 72 रुपए का होगा। इसको ब्रेक करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 87 से 30, मतलब 88 रुपए के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस आ सकता है। ये 2 रेजिस्टेंस हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किए। अब नीचे की साइड की बात करें तो यदि प्राइस नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 47.43 के आसपास का, और इसको भी ब्रेक करता है तो 34.54 के आसपास का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। तो ये भी हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, इलियट वेव की थ्योरी को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज फिलहाल के सेशन में इसके नीचे अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें दोस्तों तो वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं दोस्तों बायर्स और सेलर्स दोनों का देखने को मिल रहा है। कभी बायर्स डोमिनेट करते तो कभी सेलर, लेकिन पिछले कुछ 12 से 15 महीने में देखा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा ग्रीन या कहा जाए तो दोस्तों बायर्स जो रहते हैं या दोस्तों बुल्स जो रहते हैं वो थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल पर हावी है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स भी उसी कंडीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो दोनों कंपटीशन का सामना कर रहे हैं और कंपटीटर बने हुए हैं। यदि 50 डे के एक्सपेंशन वेज की भी बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट लेवल के बीच में इसका दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो अभी फिलहाल के सेशन में एक्सपेंशन वेज है वो देखने को मिल रहा है।
आंसर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशनल, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।